चलिए देखिए बेटा, तो एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया है यहाँ पे। ये कहता है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। एक पेंडुलम होता है ना? पेंडुलम मालूम है ना क्या होता है? गौर से देखो इसे, है ना? तो उसको बोलते सिंपल पेंडुलम। तो एक सिंपल पेंडुलम, तो एक ऑसिलेशन ऐसा टक टक, तो एक ऑसिलेशन करने के लिए लगने वाला वक्त उसको कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है। उसका फॉर्मूला ये है। उसने कहा कि कैपिटल एल की जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, वो 20 सेंटीमीटर। अब पता ये चला है कि इसमें 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी है, मतलब एरर होने के चांसेस कितने के? सिर्फ 1 मिलीमीटर की। फिर बोल रहा है टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा? 90 सेकेंड। यूजिंग अ रिस्ट वॉच, एक रिस्ट वॉच का इस्तेमाल कर, ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, और उस घड़ी का रेजोल्यूशन 1 सेकेंड। रेजोल्यूशन मतलब जो बारीक से बारीक को कैलकुलेट कर सकता है 1 सेकेंड। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आप अपनी शादी वाली स्केल इस्तेमाल करते हो, उसका रेजोल्यूशन क्या होता है? आप कौन सी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या गिन सकते हो उसमें? सबसे छोटी वैल्यू जो गिन सकते हैं आप उसके अंदर 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर। वी कैन से दैट 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब ऐसा है, वैसे ही हम लोग ने यहां कहा कि 1 सेकेंड ये होगा। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जी? अगर मुझे स्मॉल जी की वैल्यू पता लगाना है तो उस पर एक्यूरेसी क्या है? वैसे अगर ये ऑप्शन में होता तो हमको क्लियरिटी होती कि पूछा क्या है। सिर्फ ये पूछने की वजह से कि व्हाट इज द एक्यूरेसी, यानी एरर के क्या चांसेस है ना? तो अब इसमें मेरा कंफ्यूजन ये हो गया कि इसने मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा, या फ्रैक्शनल एरर पूछा, या परसेंटेज एरर पूछा। तो ये लेकर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। फिलहाल मैं एक्चुअली कई बार इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूं, दैट्स वाई मुझे मालूम है कि ये परसेंटेज एरर पूछ रहा है यहाँ पे। इसमें जो आंसर पूछता है वो डिटरमाइन करने के लिए। मगर इन केस अगर ये ऑप्शन देता तो क्लैरिटी आ जाती थी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी के अंदर था, तो जाहिर बात है उसमें परसेंटेज एरर पूछा गया था। तो एक्चुअल में मुझे यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले डेटा को लिख लेते हैं। डेटा लिखेंगे, तो मीन वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना है? 20 सेंटीमीटर। मीन एब्सोल्यूट एरर इन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 1 मिलीमीटर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है। टाइम फॉर 90 ऑसिलेशन, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस का मीन वैल्यू क्या आएगा? 90 सेकेंड्स। अब उसने बोला है कि हमारी घड़ी का रिजोल्यूशन 1 सेकेंड है। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है ना बेटा, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वही उसका मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। तो मैं बोलूंगा मेरी घड़ी का लीस्ट काउंट, मैं जो सबसे छोटी वैल्यू गिन सकता हूं क्या है? 1 सेकेंड। तो वही उसका मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, डेल्टा टीएम, दैट इज 1 सेकेंड। ओके, अब मैं बोलूंगा मुझे करना क्या है? तो परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता लगाना है। अरे ये कैसे पता लगाऊंगा? तो भैया हमको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में तो यार टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी दिया हुआ है। हाँ जी दिया हुआ है, उसका स्क्वायर ले लो, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तुमको परसेंटेज एरर किसका निकालना है? जी का। तो जी को एक साइड पे करो, बाकी सबको उधर फेंको। तो बोले जी को उधर ला लेता हूं, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल टी का स्क्वायर। अब देखो परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी इज इक्वल टू व्हाट? देखो ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई परसेंटेज एरर नहीं होगा। परसेंटेज एरर इन एल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन कैपिटल टी। अच्छा, परसेंटेज एरर इन एल क्या होगा बेटा? डेल्टा एल एम अपॉन एल एम मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या होगा? डेल्टा कैपिटल टी एम अपॉन टी एम मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा? डेल्टा स्मॉल टी एम अपॉन स्मॉल टी एम। ये क्या है बेटा? 100 ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम 90 सेकेंड्स, है ना? और ये कैपिटल टी एम क्या है बेटा? सिर्फ एक ऑसिलेशन का टाइम। अच्छा ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है बेटा? 100 ऑसिलेशंस जब हो जाएंगे तो हो सकने वाला एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर।
और कैपिटल डेल्टा टीएम क्या है बेटा? ये एक ऑसिलेशन में होने वाला एरर। अरे साला आप ये कैसे करेंगे? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको ये याद रखना है कि डेल्टा टीएम चाहे स्मॉल टीएम लो चाहे कैपिटल टीएम लो, उसका रेशियो सेम आता है। आप इतना वैल्यू, आप इतनी बात, छोटी सी बात को आप याद रखिए, इसका रेशियो कैसा आता है बेटा? सेम आता है। अब चलो अगर ऐसी बात है तो मतलब मैं यहां पर डेल्टा टीएम भी डाल सकता हूं, उसकी वैल्यूज भी डाल सकता हूं। तो डेल्टा एलएम कितना बेटा? 0.1। एलएम कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टीएम कितना बेटा? 1 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या? 21 जा 25 जा, ये क्या हो जाएगा बेटा? 0.5। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 कटा 0 कटा 1.111। बोले ये कहां से आया? असल में 10 डिवाइडेड बाय 9 1.111 करके होता है। अच्छा 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 ठीक है, फिर आगे क्या? 0.5 प्लस ये हो जाएगा बेटा 2.2222 चलता रहेगा। अच्छा ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 2.72%। अप्रोक्सीमेशन में इसे 3% कहा जा सकता है। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल में, 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन है वैल्यू बदलकर, आपको वो सॉल्व करके देखना है बेटा, है ना, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, देखो तो आपके सामने पहली बार असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आया है। असर्शन एंड रीजन सबसे पहले सिर्फ जेईई में पूछा जाता था और एम्स के एग्जाम में वो पूछा जाता था। एम्स का कैसा है? पहले एम्स के एग्जाम पहले अलग हुआ करते थे और प्रोबेबली नीट से थोड़ा सा हायर वर्जन होता था वो, है ना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्या है, एम्स और नीट दोनों कंबाइन हो चुके हैं। सिर्फ नीट में आप बेहतरीन स्कोर ला लो, यू कैन बी सिलेक्टेड फॉर एम्स। अब ऐसा है कि देखो इसमें होता क्या बेटा, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में। असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट होता है, वो एक स्टेटमेंट बोल देते हैं, जैसे बोलेंगे एरिया ऑफ अ स्फीयर कैन बी कैलकुलेटेड एज 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्फीयर कैन बी कैलकुलेटेड एज 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये असर्शन है, सही असर्शन है, सही स्टेटमेंट है। ये ऐसा भी बोल सकता है कि एरिया ऑफ अ स्फीयर कैन बी कैलकुलेटेड एज 4/3 पाई आर क्यूब। तो भैया ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो ये रॉन्ग असर्शन है ना। तो यहां एक स्टेटमेंट बोला जाता है और वो बोलता है कि इस स्टेटमेंट में जो वैल्यूज आई है या इस स्टेटमेंट में कुछ बात कही गई है, उसके पीछे का रीजन ये है। तो कभी कभार क्या होता है कि ये रीजन इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। आप बिल्कुल सही कहा इसने रीजन में। तो हम कहते हैं कि असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और ये रीजन सही एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन का। कभी कभार क्या होता है मालूम क्या? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ द स्फीयर हैज बीन फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द स्फीयर हैज बीन फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर। तो बोले एरिया बताओ क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मैं बोलूंगा देखो स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई 100 है ना, तो मैं बोलूंगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट डालू, मैं स्टेटमेंट ऐसा दे रहा हूं बेटा, गौर से सुनना, कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर was found to be 10 centimeter as a result of which the surface area of the sphere was found to be 400 pi centimeter square। तो तुमने रेडियस की वैल्यू दी है, तुमने एरिया की वैल्यू बता दी, ये तुमने असर्शन दे दी, स्टेटमेंट दे दी कि रेडियस इतना है और एरिया इतना है। फिर रीजन क्या आ रहा? दिस इज बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कैन बी गिवन एज 4 पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये है, इसी वजह से। अगर किसी ने बोल दिया कि द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, है ना। या फिर किसी ने बोल दिया, एक और रीजन दे दिया कि द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो ये रीजन गलत नहीं है, वॉल्यूम जो स्फीयर का है वो 4/3 पाई आर क्यूब से ही गिना जाता है, ये सही है, मगर ये इसको टच हो रहा क्या? ये क्या कैलकुलेट कर रहा? एरिया।
ये क्या कैलकुलेट कर रहा? एरिया। आप यहां रीजन में क्या बता रहे? वॉल्यूम। वॉल्यूम सही, आपने सही बताया रीजन, मगर किसके लिए बताया? वॉल्यूम के लिए। तो रीजन अपनी जगह पे सही है, मगर वो किसी और बात की बात बता रहा है कि किसी और चीज की बात बता रहा है। तो ऐसा होता है कि असर्शन भी सही होता है, रीजन भी सही होता है, मगर कभी कभार रीजन असर्शन से लिंक नहीं कर पाता। हाँ, अगर मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया कि मैंने बोला देखो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय 3/4 पाई आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम ही गलत ही लिखा ना मैंने, तो रीजन तो गलत ही है। कोई स्फीयर का वॉल्यूम आपने ये फॉर्मूले से निकाला है क्या? नहीं, तो ये गलत ही है ना भैया रीजन। तो ऐसा हुआ तो कि हम लोग कहते हैं कि भैया रीजन भी गलत है ना। तो अब सेकंड स्टेटमेंट जैसे कहा गया कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब रीजन जो है वो किसी और की बात को लेकर सही बोल रहा है, इस बात को लेकर तो सही नहीं बोल रहा। थर्ड में क्या बोला? इफ असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, जो स्टेटमेंट बोला गया है वो सही है मगर रीजन क्या है? गलत है। अब चौथी बात क्या बोल रहा है कि दोनों भी गलत है, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। बोले चलो देखते हैं यहां पर कौन सा आता है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां क्या दिया हुआ है बेटा? पढ़ो क्वेश्चन। रेडियस का परसेंटेज एरर, रेडियस ऑफ स्फीयर का क्या दिया हुआ बेटा? परसेंटेज एरर। अच्छा, उसने किसका एरर बोला फिर बाद में? सरफेस एरिया, है ना। तो रेडियस ऑफ स्फीयर 0.3%, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 0.6%। तो चलिए बेटा आप देखते हैं यहां पे, है ना। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसे। तो सॉल्यूशन में मैं जाऊंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा कि देखो भाई हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। परसेंटेज एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ मच? 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरिया ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस। तो परसेंटेज एरर ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना बेटा? 0.3%, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 0.6%। तो भैया बात तो सही बोली हुई इसने, रेडियस में अगर 0.3% का एरर हुआ है, रेडियस में 0.3% का एरर हुआ है, तो एरिया में 0.6% का एरर होगा। उसने बिल्कुल सही बोला है ना। बोले इसके पीछे का कारण ये है कि डेल्टा अपॉन ए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है। बोले क्या बात कर, देखते हैं, मैं कन्वर्ट करूं तो परसेंटेज एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां से आ जाओ इधर, डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर अपॉन आर। अब बात ऐसी है, अगर ये फॉर्मूले को आगे आप और डिराइव करते हैं, आगे और सॉल्व करते हैं, तो भैया ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर ऐसा फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ आ रहा है तो मैं बोलूंगा रीजन इज करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, यहां देख के क्या लग रहा है आपको? क्या ये इसके साथ मैच हो रहा है? क्या एग्जैक्ट गड़बड़ कहां हो रही? वहां क्या है बेटा? 2 और यहां क्या है? 4। तो ठीक है, यहां पर ये गड़बड़ हो जा रही है कि भैया इसने रीजन का जो फॉर्मूला दिया, रीजन जो दिया वो गलत दिया है, मगर असर्शन में सही बात बोला हुआ था। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? तो बोले सी ऑप्शन, द असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। आई बात समझ में आपको? चलो लिख लो फिर।